बच्चों 8th क्लास, विषय हिंदी व्याकरण, पाठ नंबर 10 क्रिया। आज हम आपको क्रिया का काल टेंस ऑफ वर्ब पढ़ा रहे हैं। किसी क्रिया को होने के समय को काल कहते हैं। किसी क्रिया के होने के समय को काल कहते हैं कि क्रिया कब हो रही है, अर्थात क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय का ज्ञान होता है उसे काल माना जाता है। काल 3 प्रकार का होता है। काल मीन्स टेंस। काल वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। प्राय, है, था और गा क्रमशः वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल का ज्ञान कराते हैं। जैसे है वर्तमान काल, था भूतकाल, गा भविष्यकाल। टेंस है वह हंस रहा है, मीन्स कार्य वर्तमान काल में चल रहा है, हंस रहा है, प्रेजेंट। वह पढ़ रहा था यानी पहले पढ़ रहा था, ये भूतकाल। वह जाएगा यानी अभी जाने जाए, जाएगा भविष्य में, तो ये भविष्यकाल। क्रिया का पक्ष, किसी कार्य को करने में समय लगता है। समय में के किसी बिंदु पर कार्य प्रारंभ होता है, कुछ समय तक फिर कार्य चलता है और फिर पूरा होता है। क्रियापद क्रिया पदबंध कार्य के होने की विभिन्न स्थितियों को अपने विभिन्न रूपों से व्यक्त करते हैं, जिन्हें क्रिया के विभिन्न पक्ष कहते हैं। इस तरह पक्ष 4 प्रकार के माने गए हैं। नंबर 1 स्थित्यात्मक पक्ष, किसी व्यक्ति या वस्तु की वर्तमान या भूतकालीन स्थिति या अवस्था की सूचना देने वाले क्रिया के रूप को स्थित्यात्मक पक्ष कहते हैं, जो वर्तमानकालीन या भूतकालीन हो सकती है। जैसे वर्तमान, मेरी बेटी वकील है, यानी वर्तमान में वकील है। राहुल की माँ शिक्षिका है, यानी वर्तमान में वो शिक्षिका है। अलमारी में दवाइयाँ हैं, ये वर्तमान काल की। भूतकाल, मेरी बेटी वकील थी, यानी पहले वकील थी, ये पहली बार। राहुल की माँ शिक्षिका थी, अलमारी में दवाइयाँ थीं, अब नहीं है, थीं। है, हैं, हो, हूँ वर्तमानकालीन स्थित्यात्मक पक्ष का ज्ञान कराते हैं। इस पक्ष में लिंग की सूची नहीं मिलती कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। इस तरह था, थी, थे, थी भूतकालीन स्थित्यात्मक पक्ष को बताती हैं, लेकिन इन रूपों में लिंग और वचन की सूचना भी मिलती है। नित्यता सूचक पक्ष, किसी कार्य क्रिया के बार बार होने या हमेशा होने का बोध नित्य पक्ष के द्वारा होता है। जैसे मैं रोज सुबह 4 बजे उठता हूँ, यानी नित्य, रोजाना। प्रिया अंध विद्यालय में पढ़ाती है। विभा रात को पढ़ती है। शोभित रोज बाग में टहलता है। नित्य पक्ष का यानी नित्यता सूचक पक्ष, कंटिन्यू, काम का होना। बच्चे दोपहर को खेलते हैं। सावन में स्त्रियां झूला झूलती हैं, प्रत्येक सावन में। नित्य पक्ष वर्तमान और भूतकाल दोनों में होता है, भविष्य काल में नहीं। नित्य पक्ष की क्रिया से भी हमें लिंग और वचन दोनों का बोध होता है। सातत्य सूचक पक्ष, जब क्रिया के लगातार निरंतर होते रहने की सूचना दी जाती है तो मूल धातु के साथ रहा, रहे, रही रूपों का प्रयोग होता है, कंटिन्यूअस। यह पक्ष भी वर्तमान और भूतकाल दोनों में होता है, भविष्य काल में नहीं। जैसे वर्तमान काल, गर्म हवा चल रही है, सूरज आग बरसा रहा है, बच्चे दौड़ रहे हैं। भूतकाल में गर्म हवा चल रही थी, सूरज आग बरसा रहा था, बच्चे दौड़ रहे थे। पूर्ण पक्ष, क्रिया कार्य के पूरा होने की सूचना देने वाला क्रिया का काल का पक्ष पूर्णता सूचक पूर्ण पक्ष कहलाता है, जो वर्तमान और भूतकाल दोनों में होता है। जैसे माँ ने समोसे बनाए हैं, वर्तमानकालीन, अभी बनाए। कालिदास ने कई नाटक लिखे थे, भूतकाल में।
था थी थे भूतकाल और हैं वर्तमान काल। तो बच्चों इस पाठ को आप पुनः दोबारा पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे।